नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रॉबर्ट पिट्टू है और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज का ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किया गया है। बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, फिर से मेरी बातों को सुनिए। बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, अब मैं जो ये नोटिफिकेशन आया है उसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। चलिए देखेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस्टेट 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति के पदाधिकारियों की एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन श्री नीलकमल, ठीक है, मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। इस कमेटी के अन्य सदस्य हैं, पहले जो हैं सदस्य श्री शंकर प्रियदर्शी प्रशासनिक पदाधिकारी, सेकंड हैं श्री निकुंज प्रकाश नारायण संयुक्त सचिव हैं, एवं थर्ड हैं श्री राजीव कुमार निगरानी पदाधिकारी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिहार के जो भी बच्चे स्टेट का फॉर्म भरे थे उनके लिए ये न्यूज़ है। इस जो एग्ज़ाम को लेके उस समय जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो बहुत बवाल भी वहाँ आपको देखने को मिला था न्यूज़ में, पेपर में। ठीक है, किसी का कहना था क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, किसी का कहना था कि क्वेश्चन देर से मिला है, किसी लोगों का कहना था कि क्वेश्चन लीक था, और बहुत सारा वीडियो भी चैनल पे वायरल हुआ था जिसमें देखने को मिला था कि बहुत सारे बच्चे एक जगह बैठ के क्वेश्चन बना रहे थे। एकदम सही निर्णय है बिहार बोर्ड का, ठीक है, कमेटी का, इसको कैंसिल करने का। आगे आगे सुनिए। इस 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा एस्टेट 2019 के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों एवं विभिन्न जिलों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की गई। ठीक है, जांच के क्रम में कमेटी द्वारा 28/1/2020 को आयोजित, ये एग्जाम कब हुआ था? 28 को। ठीक है, 28/1/2020 को आयोजित एस्टेट 2019 से संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। ठीक है, जिला अधिकारी सहरसा ने भी अपने पत्रांक 46/गो दिनांक 28/1/2020 एस्टेट, ठीक है, परीक्षा 2019 के तहत राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र के संदर्भ में प्रतिवेदित किया है कि राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय के केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह प्रेक्षक द्वारा सूचना दी गई कि प्रथम पाली की परीक्षा आरंभ होने के समय भारी संख्या में महिला परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा भवन से बाहर निकलकर उपद्रव किया जाने लगा एवं तोड़फोड़ किया जाने लगा। जैसा कि आप वीडियो में भी देखे थे, बहुत सारी महिलाओं ने इस परीक्षा का विरोध किया था। उनका मांग था कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा उपद्रव करने एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा भी संयुक्त जांच प्रतिवेदन के साथ उपद्रवों के विरुद्ध प्राथमिक की प्रति समर्पित की गई है, जिसकी संख्या 82/2020 दिनांक 28/1/2020 है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है बिहार से जो आ रहा है कि बिहार स्टेट एग्जाम कैंसिल हो गया है। सेकेंड जो है, इसी प्रकार जिला पदाधिकारी गया के पत्रांक 144C दिनांक 29/1/2020 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि 12 की +2 जिला स्कूल गया केंद्र पर कुछ परीक्षा, देखिए गया केंद्र का चर्चा हो रही है, जो उस समय न्यूज़ में ही बहुत फ्लैश हो रहा था। कुछ परीक्षार्थियों द्वारा OMR उत्तर पत्रिका उपस्थिति पत्र फाड़ने तथा परीक्षा केंद्र पर बाधा उत्पन्न करने के कारण केंद्र के कक्षा हॉल तथा एवं कमरा संख्या 18 में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, उक्त अव्यवस्था की स्थिति में ही संबंधित परीक्षा कक्षों में आवंटित कुल 224 परीक्षार्थियों के विरुद्ध कुल 118 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा भी दिया गया। परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों का OMR सीट भी केंद्राध्यक्ष द्वारा सील पैक करके भेजा गया है। अतः उक्त स्थिति के आलोक जिला पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि +2 जिला स्कूल गया में प्रथम पाली में कुल 106 परीक्षार्थी की परीक्षा रद्द की जाए तथा इनके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करने संबंधी तथ्य भी अंकित है। इन 106 परीक्षार्थियों के विरुद्ध प्राचार्य सह केंद्राध्यक्ष +2 जिला स्कूल गया द्वारा प्राथमिक दर्ज करने की सूचना अपने पत्रांक 80 दिनांक 18/2/2020 द्वारा की गई थी। दर्ज प्राथमिक का थाना कांड संख्या 1888/2020 है। ठीक है, थर्ड
जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक, ठीक है, देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर का भी चर्चा है। जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक 511 दिनांक 31/1/2020 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार एलपी शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा केंद्र पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई तथा कुछ परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर बाहर आ जाने के मजदर गोपनीयता भंग होने के कारण उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। 4, इस क्रम में जिलाधिकारी गोपालगंज ने अपने पत्रांक 346C दिनांक 28/1/2020 द्वारा अपर सचिव शिक्षा विभाग को संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं प्रतिवेदित किया गया कि महिला कॉलेज गोपालगंज के प्रथम पाली में हंगामा हुआ। प्रतिवेदित किया गया कि इस परीक्षा केंद्र पर कुछ परीक्षार्थियों हंगामा कर रहे हैं तथा एक शिक्षक जो प्रश्न पत्र कार्यालय से लेकर पहुंचाने जा रहे थे उनसे प्रश्न पत्र छीनकर फाड़ दिया गया तथा शिक्षक के साथ मारपीट किया गया। ऐसे परिस्थिति में इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का संचालन बाधित हो गया। ठीक है। अब हम 5वां देखते हैं। पटना जिला के परीक्षा केंद्र AN कॉलेज के द्वितीय पाली में आयोजित स्टेट 2019 के दौरान प्रश्न पत्र को फाड़ने तथा परीक्षा बहिष्कार करते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की घटना के मद्देनजर जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक AN कॉलेज द्वारा दिए गए संयुक्त प्रतिवेदन में इस परीक्षा केंद्र के द्वितीय पाली की परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की गई थी। ठीक है। उक्त के अतिरिक्त याचिका संख्या 5650/2020 में याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की भी समीक्षा की गई। उसके विषय में संबंध से मुख्य रूप से 4 विषयों के प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई है। ठीक है। वो क्या क्या है? विज्ञान विषय के अभ्यर्थी ने से रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। देखिए सबसे बड़ी बात ये भी थी इस बार की एग्जाम में प्रॉब्लम, ठीक है, कि प्रश्न पूछे गए स्नातक स्तर पर वैसे अभ्यर्थी द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही इंटर के स्तर पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों को परस्पर पूछा जाना उचित है। गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है और अगर गणित विषय के अभ्यर्थी के लिए सिर्फ गणित विषय से प्रश्न पूछे गए तो यह स्वार्थ उचित है। संस्कृत विषय में हिंदी या सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। 51 से 150 तक सभी प्रश्न संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित। उदाहरण स्वरूप, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? संस्कृत के दर्शन आस्तिक, नास्तिक एवं चारवाक दर्शन की पढ़ाई होती है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों नास्तिक दर्शन की पढ़ाई के अंदर आते हैं। तीसरा दर्शन चारवाक है। ठीक है। इसी प्रकार के जो प्रश्न आप देख रहे हैं तो वो थे। आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए, जहाँ तक सामाजिक विज्ञान का विषय का प्रश्न है जिसमें अभ्यर्थियों की सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से किसी 2 विषय के उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसमें अनिवार्य एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक है। प्रश्न पत्र सभी 4 विषयों से पूछा गया है जो उचित है, परंतु प्रश्न पत्र, ठीक है, विनय स्थिरता के द्वारा प्रश्न पत्र पर विषयवार 4 ग्रुप में बांटना चाहिए था, जिसे इतिहास और भूगोल में से किसी एक विषय का उत्तर देना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होता। शेष 3 विषय में से कोई एक विषय उत्तर देने का विकल्प होता। परंतु प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन सेटर के द्वारा चारों विषय को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, जो उचित नहीं है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यही है जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन सेटर सबको अलग अलग 2 विषय बनाना था, 2 विषय को छोड़ना था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया था कि चारों आपको टच करने पड़ते, जिससे बहुत सारे परीक्षार्थियों को बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, अगला जो है वस्तुनिष्ठ है कि दिनांक 28/1/2020 को पूरे राज्य में कुल 317 केंद्रों पर स्टेट की परीक्षा हुई, जिसमें प्रथम पाली में पेपर 1 में 7 विषयों की परीक्षा ली गई तथा उक्त तिथि को ही द्वितीय पाली पेपर 2 में 8 विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। उक्त 317 परीक्षा केंद्र में 5 केंद्र क्रमशः +2 जिला स्कूल गया, LP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज, राजेंद्र मिश्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय सहरसा केंद्र पर आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा संबंधी जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर रद्द की गई और जबकि AN कॉलेज पटना केंद्र की द्वितीय परीक्षा जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक पर रद्द किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उपयुक्त कांडित संख्या 1, 2, 3, 4, 5 वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना और मारपीट जैसी घटनाएं हुई। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा तथा परीक्षा का बहिष्कार किया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र का मोबाइल के माध्यम से जहाँ तहाँ भेजने का भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मोबाइल से भी क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं। साथ ही उपयुक्त कंडिका 6 चारों वर्णित प्रश्नों के विषय में प्रश्न पत्र क्वेश्चन सेटर के द्वारा चारों विषय के अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया, जो उचित नहीं है। अतः इन सभी तथ्यों के आलोक पे ही श्री नीलकमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा 28/1/2020 के दोनों पालियों की परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। ये बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और दूसरी आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार सभी पहलुओं के जांचों प्रांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 को राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित स्टेट 2019 की परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई। जांच समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज स्टेट 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही इन आलोक में स्टेट 2019 की परीक्षा पुनः आयोजित करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। ठीक है, ये आज आपका था, ये जो था ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ को मैं बाद फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये न्यूज़ को शेयर करें। दूसरी बात मैं एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ, स्टेट का एग्ज़ाम 28 जनवरी 2020 में हुआ था। ठीक है, जिसमें बहुत धांधली हुई थी और ये उस समय मीडिया में बहुत आया था, न्यूज़ में आया था, बहुत बच्चों ने इसका विवाद भी किया था, बहुत कंप्लेन भी हुआ था, लेकिन उस समय किसी भी तरह इसको नकार दिया गया था। लेकिन बाद में इस पर कमेटी बैठाई गई, उस कमेटी में सब कुछ सही पाया गया और उसके बाद इस एग्ज़ाम को आज कैंसिल किया गया और इसको दोबारा लेने के लिए जो प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। ठीक है, यही था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।